में हम लेसन नंबर 1 की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स। हमारी लेसन नंबर 1 है, इसकी फर्स्ट प्रैक्टिस मैं करूँगी जिसमें मैंने आपको प्लेस ऑफ वैल्यू सिखाया था। सो ये डिजिट्स हैं आपके पास 1 4 3 6 8 7 9। ओके, सो मैंने आपको बताया था ये कि फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट वन। 9 क्या है हमारे पास, वंस 7 10 9 1 7 10 8 hundreds thousands 10,000 100,000 एंड देन मिलियंस। सो मैंने आपको बताया था कि इसमें वंस कौन सा आएगा, 9। उसके बाद मेरे पास टेंस है 7। ओके, एंड देन मेरे पास है हंड्रेड्स है 8, हंड्रेड्स है 8, थाउजेंड है 6, 3 है यहाँ पर मेरे पास, 10,000 10,000, 4 मेरे पास क्या है, 4 मेरे पास 100,000 एंड देन 1 क्या है हमारे पास, मिलियन। I hope you understand that the place of value, how you can place a value। अब इसमें अच्छे तरीके से place of value को अंडरस्टैंड कर चुके हूँ। नेक्स्ट बी पार्ट, राउंड द नंबर्स एज डायरेक्टेड। इसमें आपने नंबर्स को राउंड अबाउट करना। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, सो फर्स्टली हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है राउंड 544 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। ओके, तो मैं उन्होंने बोला हंड्रेड्स पे आपने राउंड अबाउट करना है। तो 0 ये 4 क्या है ना, वंस, ये भी 4 टेंस और ये है हंड्रेड्स। तो मैंने हंड्रेड्स पे करना है, तो मैंने 5 के राइट साइड वाली वैल्यू को देखनी है। राइट साइड क्या है, 4 है। तो 4 तक मैंने क्या बताया था, 0 1 2 3 4 तक क्या है, स्टे है, और 4 से ऑनवर्ड क्या है, अप है। तो ये 4 है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, 500। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं राउंड 76 टू नियरेस्ट टेंस। तो ये 6 क्या है, वंस, 7 है मेरे पास, टेंस। तो ये 6 है, तो मैंने आपको क्या बोला था, 4 से ऑनवर्ड क्या है, अप है, यानी कि 5 6 7 8 9 जो है ये वाले डिजिट्स जो है वो इस वैल्यू को अप कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पे ले जाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड 1058 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। हंड्रेड्स तक आपने जाना है। 8 क्या है मेरे पास, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो आपने ये 0 देखा, 0 की आपने राइट साइड वाला देखना है, राइट डिजिट देखना है, लेफ्ट डिजिट को नहीं देखना। लेफ्ट डिजिट को मैंने एज इट इज लिख दिया। 0 के लेफ्ट साइड राइट साइड पे क्या था, 5 था। 5 से 5 टू ऑनवर्ड जो होता है वो अप हो जाती है वैल्यू। तो 0 क्या हो जाएगा, एक नंबर अप हो जाएगा, 1100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राउंड 11632 टू नियरेस्ट 1000 लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये 1 लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट था उसको मैंने एज इट इज उतार लिया। देन ये 1 से मैंने राइट साइड को देखा, क्या है, 6 मैंने क्या बताया था, 5 टू ऑनवर्ड 5 टू 9 तक क्या होता है, अप हो जाता है। तो ये 1 जो है वो एक डिजिट जो हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो बाकी मैं क्या करूँगी, I hope you can understand. Round 1155 to 5 to nearest 1000. Okay, and again ones, tens, hundreds, 1000. Okay, तो 1000 बोला है तो इसकी जो है वो लेफ्ट डिजिट जो है वो एज इट इज मैं कर लूँगी, लिख लूँगी। और देन 1 के जो है वो 1000 की जो राइट साइड पर डिजिट है वो देखूँगी कौन सा, वो 5 से ऑनवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी डिजिट्स जो है लेफ्ट साइड से जितने भी डिजिट हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, देन 13 राउंड 84 टू नियरेस्ट 100। तो इसमें जो है वो 4 क्या है, वंस है, ये 10 है। ओके, तो ये तो इन्होंने 100 तक बोला ना, दे रिक्वायर कर रहे हैं कि 100 तक आना चाहिए। तो आपको ये चीज़ पता है कि जो लेफ़्ट साइड पर अगर कुछ नहीं हो तो वहाँ पे 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे 0 होता है, तो 0 के ऑनवर्ड यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 8, यानी कि उससे
5 जो ऑनवर्ड डिजिट्स जा रहे हैं तो अप हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ओके, नाउ इज द सी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर। ओके, तो अब हम देखेंगे 189 में से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है, कौन सा नंबर बड़ा है। ग्रेटर का मतलब होता है, मीनिंग होता है बड़ा, ग्रेटर। तो ये देखेंगे, ये ओनली 2 डिजिट्स हैं, 0, 9 को हम बोलेंगे वंस, 8 को हम बोलेंगे टेंस, लेकिन इसमें 3 डिजिट्स हैं, वंस, टेंस, 100। तो ये आपको पता चाहिए 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये हम कह सकते हैं 100 ग्रेटर देन 89। ओके, और आपने जब ग्रेटर वैल्यूज देखनी है, स्मॉलर वैल्यूज देखनी है, तो आपने जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड से देखना है। जब आपने राउंड अबाउट करना है तो आपने राइट साइड के नंबर को देखना है, उसको देख के राउंड अबाउट करना होता है। लेकिन जब आपने ग्रेटर और लीस्ट वैल्यू को देख रहे हैं, स्मॉलर वैल्यू को देख रहे हैं, लीस्ट वैल्यू को देख रहे हैं, तो आपने जो है वो लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट 15 जो है वो एग्जाम्पल उसके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें 3 डिजिट्स हैं, 3, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। ओके, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3, 3, 9 जो है वो किससे बड़ा होता है, 4 से। तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इस नंबर से हमें ये बाद में आता है। लेकिन जब हम इस सेकंड डिजिट को देख रहे हैं, 9 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हम कह लेंगे कि 399 ग्रेटर देन 341, 399 ग्रेटर देन 341। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1099 1145। ओके, तो हम देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 1 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। 1145 ग्रेटर देन 1099। हम इसमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, और जब यहाँ से जाते जाएंगे सेम है, और ये 0 के बाद 1 बढ़ा देते हैं, हम वहीं पे स्टॉप करते हैं और इसको हम बड़ा बोलते हैं, हम आगे वाले को नहीं देखेंगे। नो डाउट इसमें 9 जो है वो थर्ड नंबर वाला 4 से जो है वो ग्रेटर है, लेकिन नो, बस हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला नंबर जो है सेकंड नंबर लेफ्ट साइड से वो बड़ा आ रहा है, तो हम इसको ग्रेटर बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 125391। इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करेंगे, 1 1, इसमें ये दोनों सेम है। देन 2 पे आते हैं, इसका 2, इसमें 1, यानी कि 2 ग्रेटर है, तो मैं ये कह दूँगी 125 391 ग्रेटर देन 119450। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर। इसमें देखेंगे कौन सा जो पेयर है वो ग्रेटर है। सेम चीज़ में अप्लाई करेंगे, इसके अंदर सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने पहले सी पार्ट में अप्लाई किया है। फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। इसमें 23 18 45 39। सबसे पहले आपने जो है वो देखना है कि लेफ्ट नंबर में से कौन सा सबसे स्मॉलर है। 2 के बाद 1 आ रहा है, 4 3, इन तीनों में से लेफ्ट नंबर वाला कौन सा स्मॉलर है, ये 18 स्मॉलर है। ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला, इसके बाद 2 इससे बड़ा है, 23, देन 3 इससे बड़ा है, एंड देन 45। तो मैं कह सकती हूँ कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 45 नंबर इज ग्रेटर नंबर। ओके, इसमें 45 जो है वो इन सब में ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट पे आते हैं, 111 89 109 91। फिर 3 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, अब हम स्मॉलर को पहले देखते हैं। लेफ्ट वाले नंबर को देखेंगे पहले, ये 8 है, ये 9 है। तो आपको पता है कि जो लेफ्ट वाला जो 899 है वो स्मॉलर है, क्योंकि 8 9 से स्मॉलर होता है। देन लिखेंगे 91। अब इन 3 नंबर्स को देखेंगे, 109 111, 1 सेम है, 1 सेम है, 0 के बाद 1 आ रहा है, इसका 1 जो है वो ग्रेटर है, सो मैं लिख दूँगी 109 उससे एंड देन 111। तो मैं कह सकती हूँ कि जो 111 वाला जो नंबर है वो सबसे ग्रेटर है। ओके, इसमें 45 ग्रेटर था, इसमें 111 ग्रेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो है वो ये नंबर 1087 932 909 113।
हमने इस क्वेश्चन को टू कैटेगरीज में देख लिया, 4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट्स नंबर, ओके। देन ये 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर। इसमें देखिए 909 जो था वो स्मॉलर है, क्यों? क्योंकि ये 3 जो है वो इसमें 9 सेम है, 9 सेम है, 0, तो ये 3 बड़ा आ रहा है, तो हम लिखेंगे 909, देन 3932, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए 1087, 1113, 1 सेम है, 1 सेम, तो 0 स्मॉलर है 1 से, तो हम क्या कर देंगे 1087 एंड देन 1139, तो मैं कह सकती हूँ इसमें 1139 इज अ ग्रेटर नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें 4 डिजिट्स की 4 ही वैल्यूज, 1429, 1420, 1432, 1425। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, 14, 14, 14, 14 सब में सेम, 2 भी सेम आ रहा है, 2 भी सेम आ रहा है, बट यहाँ पे आके ये इसका 2 भी सेम है और इसका 3 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉलर वैल्यूज तो हमें नहीं अंडरस्टैंड हो रही, ग्रेटर वैल्यू तो अंडरस्टैंड होगी कि ये 3 आ रहा है। अब हम जान रहे हैं कि अब हम इसमें देखेंगे 9, इसमें 0, इसमें 2, इसमें 5, लास्ट डिजिट पे आ गए, इसमें 0 सबसे स्मॉलर है, 1420 एंड देन उससे बड़ा 1430, 14, इसमें क्योंकि ये भी स्मॉलर है लेकिन इसमें पहले 3 आ गया है ना, बाकी सब में 2 था। देन हम लिखेंगे 1425, क्योंकि ये 9 से स्मॉलर है, 1429 एंड देन 1432, इसमें कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर वैल्यू है 1432, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1207, 11098, 12131, इसमें डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स की वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट्स है, ये भी 5 डिजिट्स हैं, और 1 2 3 4 5 ये भी 5 डिजिट्स हैं, ओके। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 सेम, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 1 है, तो ये सबसे स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी। देन इसमें 2 सेम था, 0 पे था, ये 0 स्मॉलर है, इसमें 1 बड़ा है, तो 1 1207 1 एंड देन 12131, तो मैं कह सकती हूँ 12131 इज अ ग्रेटर वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15356, 15309, 15298, ओके। तो इसमें 15 सेम है, 15 सेम है, 15 सेम है, देन इसमें जो है वो 3 3 3 ये 2 आ गया, तो मैं लिख दूंगी 5298 स्मॉलर, एंड देन 3 सेम है, 3 सेम है, 5 0, तो ये जो है 5 जो है वो ग्रेटर है, लिख दूंगी 315 309 15356, तो मैं कहती हूँ 15356 ग्रेटर नंबर। तो इन सब में उन्होंने कौन से पूछा था, इन इज अ फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज ग्रेटर, इसमें 45 ग्रेटर है, इसमें 111 1139, इसमें 1432 में 12131, इसमें 15356 ग्रेटर वैल्यूज हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन दीज वैल्यूज। और हम इस एक क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये लीस्ट है, इसमें हम कर सकते हैं कि जो लीस्ट के ग्रेटेस्ट भी हम लोग जा सकते हैं। ये साइन भी कर सकते हो, ये लीस्ट स्मॉल वैल्यू स्मॉल, ये सबसे लार्जेस्ट, ओके। देन ये देखिए आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस साइन, ये स्मॉल वैल्यू है, सबसे स्मॉलर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, सबसे ग्रेटर। ये साइंस शो कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलर है, ये उससे बिगर है, ये उससे बिगर है, ये उससे बिगर है, ये उससे स्मॉलर है, उससे स्मॉलर है, उससे स्मॉलर है। तो मैं क्या करी, 18 स्मॉलर है 23 से, 23 स्मॉलर 39 से, 39 स्मॉलर है 45 से। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि 45 जो है वो इसमें ग्रेटर नंबर है, 111 सबसे ग्रेटर नंबर है, 1139, 1432, 12131, 15356। नेक्स्ट ई पार्ट,
इसमें से आपने एमसीक्यूज दे रही हूँ, इस एमसीक्यूज में से आपने कोई सा भी चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, when stacking item the heaviest item should be placed at the bottom, starting at the bottom in what order should item weighing 45 pounds, 40 pounds, 50 pounds and 48 pounds be stacked। ओके उसमें उन्होंने कहा है कि हैवीएस्ट आइटम जो है वो उसको हमने बॉटम पे प्लेस करना है। तो हमने बॉटम से स्टार्ट करना है हैवीएस्ट आइटम। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, 45 पाउंड्स, 40, 50 एंड 48। मैंने आपको क्या बोला था कि आप हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। तो आप पहले नंबर्स को लिख लीजिए, 45, 40, 50, 48। ओके तो मैंने आपको बोला था लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये क्या है मेरे पास 5, 50। तो ये 50 में सबसे क्या है, हैवीएस्ट है। उसके बाद 4 सब में 4 4 सेम है। देन इसमें 8, 0, 5, तो इसमें 8 सबसे बड़ा आ रहा है, सबसे जो ग्रेटेस्ट आ रहा है। देन फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, फिर 5 जो है वो 0 से ग्रेटर है थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे। तो हम देखते हैं कि 50 कौन सा है, 50 कहाँ पे सबसे बॉटम पे आ रहा है। इसमें भी 50 नहीं, इसमें भी 50 नहीं, इस दोनों में 50 है। अब इसमें देखना है 50 के बाद 48 कौन सा आ रहा है, इसमें सी बार 50, 48 एंड देन 45 थर्ड नंबर पे एंड देन 40। ओके correct. Now you can understand 50 on the heaviest, then 48, 45 and then 40। क्वेश्चन है हमारा ई पार्ट आ रहा है इसी का। ई पार्ट का 25 क्वेश्चन है, which of the following correctly shows 1543976 को राउंडेड टू नियरेस्ट 100,000। तो आपने पहले वैल्यू लिख ली, इसको देखना है वैल्यू को। आपकी वैल्यू क्या है, 1543976। ओके 6 क्या है, ones, tens, hundreds, 1000, 10,000, 100,000 and then million। ओके नाउ उन्होंने आपसे क्या बोला है कि नियरेस्ट 100,000, आपने किस पे करना है, नियरेस्ट 100,000। ठीक हो गया। तो आपके पास ये 1 था, ये 10 था, ये 100 था और ये 1000 था, ये 10,000 था, ये 100,000 था। तो ये आपने इस डिजिट को देखना है। ओके तो आपने जो लेफ्ट डिजिट था उसको आपने एज इट इज लिख लिया, राउट डाउन कर लिया। 5, इसमें जो 5 है उसको आपने देखना है इसके राइट साइड पे कौन सा डिजिट आ रहा है। इसके राइट साइड पे 4 आ रहा है। तो मैंने आपसे बोला था 0, 1, 2, 3, 4 तक आपने स्टे करना है और जो है वो 5 से ऑनवर्ड जो है वो आपने इस वैल्यू को लार्ज करना है। तो ये 4 आ रहा है तो हम एज इट इज 5 लिख देंगे। नेक्स्ट 0, 0 और इसमें देखिएगा आपके पास कौन सी है, आपके पास जो है वो सी जो है वो right answer है। So I hope you can understand all the practices of the lesson number 1. Now we are completing lesson number 1 with the complete examples, questions. Thank you.